अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारे साथ हैं FSJ और हमारे चैलेंजर हमज़ा खोखर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हमज़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? ऑल गुड, वेलकम वंस अगेन। जी थैंक यू। And Hamza is based in Buffalo. जी हाँ। जी जी हमजा शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई। नो एक मर्द जो जिंदा है, एशियाई नहीं है, ताल्लुक US. नॉर्थ अमेरिका ना पूछने, चलो, क्योंकि हाँ। ही इज इन बफलो। बफलो टचेस Yes. कनाडा। Canada. ताल्लुक नॉर्थ अमेरिका से, जी Okay. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जी ठीक है, एक क्वेश्चन कंज्यूम कर लिया, कोई Yes. सहूलत होगी। यूरोप नहीं किया हमने। जी जी, अमेरिका बनता है। अमेरिका आजकल यूरोप से खबरें कम हैं, अमेरिका से ज़्यादा है। वहाँ शोबिस से शुरू करें। Which is the toughest area? Not necessarily. Hamza asks multi-dimensional personalities. Sometimes he asks politicians, sometimes showbiz. Okay, shoot with the showbiz. हमजा इनका ताल्लुक शोबिस से। जी सर। Okay. Good. बुल्सआई। और एक्टिंग है वजह शोहरत। एक्टिंग में बजट शॉर्ट नहीं है। Acting वजह शोहरत नहीं है. Must be music. Acting नहीं तो hosting हो सकती है. होस्टिंग, म्यूजिक। Music है वजह शोहरत. नो Hosting है वजह शोहरत. जी अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेटरमैन और जो है ना इस तरह के कैरेक्टर्स। जे लेनो है, डेविड लेटरमैन है, जे लेनो तो मेरा ख्याल है आउट हो चुका है। जे लेनो तो आउट हो चुका है। नोहा है। हाँ, के बाद वो क्या किम्बल शो। हाँ किम्बल भी है, और एक वो है बड़ा जो बदतमीज है, बट वो जर्नलिस्ट भी है। स्टुअर्ट भी है ना, एक स्टुअर्ट। वो जो परवेज मुशर्रफ वाला ना, FSJ यू रिमेम्बर, एक स्टुअर्ट भी है ना जी 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 परवेज मुशर्रफ के साथ, जिसका बड़ा अच्छा एनकाउंटर हुआ था। जी जी। फिर एक और भी है जो मुझे याद करने। टर्मन के जी, क्या वो न्यूज शो होस्ट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल न्यूज चल, लेकिन कर लें। हाँ जी, ये बताइए जनाब कि ये न्यूज शो होस्ट करते हैं? नहीं 10 सवाल। तो लेट नाइट शो बेसिकली कॉमेडी, करंट अफेयर्स, उसके बाद इंटरव्यूज, पर्सनालिटीज। वो सर एक मेरे ज़हन में आ गया है, वो जो अफ्रीकन अमेरिकन है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये वही होगा जो अफ्रीकन अमेरिकन है। हाँ, वो जो साउथ अफ्रीकन है। नहीं सर, नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन जो है ना, वो साउथ अमेरिकन तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहीं का बड़ा मशहूर। साउथ अफ्रीकन। नोहा जो है वो साउथ अफ्रीकन है। नोहा नहीं है, दूसरा बंदा है, दूसरा बंदा है जिसके नाम 2-4 नाम अगर आप लेंगे फौरन मेरे ज़हन में आ जाएगा पूरा। अच्छा, डिटरमिन कर लें हम एक दफ़ा कि अफ्रीकन अमेरिकन है। कर लीजिए, पूछ लीजिए। जी हमजा, ये बताइए कि इज ही एन अफ्रीकन अमेरिकन? नो चलो शुक्र है, चूंकि मुझे उसका नाम भी नहीं आ रहा था। वो स्टीव क्या, उसका स्टीव आई टाइप। थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट स्टीव हार्वी। या स्टीव हार्वे, मैं स्टीव हार्वे की बात कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ा मजेदार है वो। जी जी लो जी, फिर आपका या तो लेटरमैन है। वो भी तो है ना आपका, जो अमेरिकन है, मुस्लिम है। हाँ वो है, मेहदी हसन भी है, फरीद जकरिया भी है। फरीद ज़करिया इज एन इंडियन। फरीद जकरिया इज एन इंडियन दो, लेकिन वो तो न्यूज शो है ना, न्यूज शो। सर तो वो न्यूज शो करते हैं, वो दोनों न्यूज पे ही गुफ्तगू करते हैं, न्यूज एंड व्यूज। ये बिल्कुल दोनों सही रूल है। आउट करें। इवन रिज खान भी आउट है, क्योंकि वो तो बिजनेस ही छोड़ चुका है, वो कच्चे बेचता है आजकल। चलिए, लेटरमैन है, जे लेनो है। सर लेटरमैन है, जे लेनो होगा, हो सकता है। जे लेनो वैसे बहुत शानदार शो करता था, अब अरसा हो गया मैंने देखा नहीं है, मेरा ख्याल है रिटायर हो गया होगा वो। और दूसरा वो स्टुअर्ट है। He's not doing it anymore. हाँ, ये बेसिकली जॉनी कार्सन शो था सर, आपको याद है? जॉनी कार्सन bequeathed his show upon him कि जी ये मेरा बड़ा लॉयल प्रोड्यूसर है और मैंने ये शो इसको देना। और उसने ज़्यादा शानदार शो किया जॉनी कार्सन से भी। जी, एक किम्बल है, एक लेटरमैन है, एक नोआ है। स्टुअर्ट भी तो है ना? कौन सा है वो? एक है वो बड़ा, उसने बहुत ही वो ओवर द टॉप है।
बिल तो वो भी मायर। है ना, एक तो बिल मायर तो चलें क्वेश्चंस करके सबको रूल आउट करें एक एक करके। इनको लेट नाइट शोज जो हैं उनमें से 3 तो बड़े वेल नोन हैं, 3 बल्कि 4। वो ही है सर, लेट नाइट शो ही है और कुछ नहीं है। और एक और मशहूर आदमी है डॉक्टर फिल, वो साइकोलॉजिकल और इस तरह के मशवरे देता है। नहीं यार, डॉक्टर फिल को मैं नहीं कम से कम जानता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं नहीं जानता ना तो हो सकता है बहुत से लोग और ना जानते हों। हमारा मयार जो है वो तो ये है कि उसका मतलब नाम, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना कि जो नाम भी आता है उस हिसाब से तो तो लेट्स फिर पुट इट ऑन द टेबल। आप उसके हमसाये का भी जिक्र कर लें, नो प्रॉब्लम। वो एक जो है वो मुझे याद, नाम उसका भी जरा नहीं आ रहा, जो बड़े वियर्डोज को लाता है। जेरी स्प्रिंगर शो था सर वो, जेरी स्प्रिंगर। याद आया। जी जी। अब लेट नाइट शोज में हाउ डू वी एलिमिनेट, दैट इज द बिग क्वेश्चन। एक एक करके करते जाए ना, जी। एक एक करके नामों की निस्बत से। जैसे शोज हैं जिसमें ऑर्केस्ट्रास थे, जे लेनो के शो में भी ऑर्केस्ट्रा था, डेविड लेटरमैन के शो में आई कांट रिमेम्बर ऑर्केस्ट्रा था या नहीं था। वो जो गंजा नहीं होता जो उसका लीडर होता है ऑर्केस्ट्रा का, उसके साथ उसका डायलॉग भी होता था। अच्छा जी, इसका नाम जो है, ये जो आपने पूछा किसी प्रॉफिट के नाम पे है? जी सर आप ठीक कह रहे हैं, नोहा है। कैसे पहुंचा हूं मैं, देखें। प्रॉफिट के नाम पे तो फिर डेविड है ना। सर डेविड है तो नोहा भी है। अच्छा नोहा भी जी, है, बिल्कुल। उस प्रॉफिट के साथ साउथ अफ्रीका विल एलिमिनेट और कंफर्म। साउथ अफ्रीका कर देगा एलिमिनेट, और जो 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 है वो आर्क है, आर्क भी एलिमिनेट कर देगी। जी, साउथ अफ्रीका। क्यों जी, साउथ अफ्रीका के साथ ताल्लुक है। नो सर। तो नोहा इज आउट। फिर आपका डेविड जो है ना, लेटरमैन। डेविड एंड गोलायत। डेविड एंड गोलायत, यस। खत किताबत। तो वो तो सॉलोमन था सर। सॉलोमन नहीं, मैं कह रहा हूँ खत किताबत, लेटरमैन। अच्छा, लेटरमैन। लेटरमैन। सबसे पहले नाम आया वैसे इसी का था, लेटरमैन का ही था ज़हन में, जी क्योंकि इस वक्त नंबर 1 वही है। जी जी। और किसी और के साथ प्रॉफिट और कहीं नहीं आता, किसी प्रॉफिट का नाम नहीं आता। नहीं आता। गो एट देन, लेटरमैन इज द वन। जी जी। और कोई तरीका नहीं था इन्हें एलिमिनेट करने का एफ से। नहीं, और नहीं है, डेविड लेटरमैन ही है। हमजा इज स्माइलिंग कि यार ये खोचल हैं बड़े ये लोग। हाँ, खत किताबत से डेविड लेटरमैन कंफर्म या एलिमिनेट होगा ना। अच्छा जी, अगर हम सुने देसी लोग इसका नाम तो महकमा डाक ज़हन में आता है। जी जी। FSJ शूट। जनाब आपने डेविड लेटरमैन पूछा है। जी यस सर। He was actually the longest TV host for 33 years after Jimmy Carson. आफ्टर जॉनी कार्सन। जॉनी कार्सन। Sorry, Johnny Carson. Or he was on CBS, so you could also ask the CBS पे थे, NBC पे थे, because वो Jay Leno NBC पे हुआ करता था और ये CBS पे थे। ठीक है। In 2015 he retired, लेकिन आजकल वो Netflix पे series कर रहे हैं. He had Obama came on there, Shah Rukh Khan came. He did really nice interviews on Netflix. So on TV he retired in 2015, but he's still active on the OTT platform. बट डेविड लेटरमैन कमाल का, बड़ा ही बाकमाल आदमी है, एक्सीलेंट पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच हमजा, थैंक यू वेरी मच। Pleasure as always. Can't wait till the next time. जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर फैज़ान हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैज़ान? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू सो मच। फैजान साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं म्यूनिक जर्मनी से। म्यूनिक जर्मनी। वाह। ओके। म्यूनिख बड़ा तारीखी शहर है। ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी हाँ, मर्द। जिंदा? नो सर। एशियाई? नो सर। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है। एक यूरोपी मर्द जो हयात नहीं। अच्छा, यूरोप जब हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स ताल्लुक यूरोप मेनलैंड से है? जी सर, मेनलैंड से। जी सर। मेनलैंड से ताल्लुक है। तो भाईजान आप जरा उसके ऊपर चले जाइए। पीरियड सिन्ने वफात। फैजान साहब इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। 1974 से 100 साल से ज्यादा। जी सर, 100 साल से ज्यादा।
1924 से पहले। अगर हम 200 करें तो 1824। 200 साल से ज़्यादा फैजान साहब? जी सर। अच्छा। 1824 से पहले। वाह वाह। Is it might be an ancient personality? नॉट नेसेसरीली, आप मिडीवल एजेस पे जाएं ना, 800 रेनेसांस के साल, आसपास जाएं। 1000 अगर हम करते हैं तो 1000 करेंगे तो 1024। 1500 कुछ पे जाएं, 1550, या 1400 पे चला जाएगा ना अगर 1000 करते हैं हम। 1400 तो 1400, अगर 1000 साल पीछे जाएंगे तो 1024 होगा। 1000, ओके। ना यार ना, आप 1400 1400? कुछ पे रहें, 1400-1500 के ऊपर रहें 1450 तो कितना बनता है? 15th सेंचुरी। मिड 15th सेंचुरी। लेकिन आप डिटरमिन करने के लिए कि इतनी देर हो चुकी है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक के इतने साल हो चुके हैं। फैजान साहब 1450 के बाद की कोई शख्सियत, यानी इनकी डेथ 1450 के बाद हुई? सर अराउंड इसी पीरियड से हुई। ओके। मैकियावेली का पीरियड है भाई। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है भैया। जी सर। जर्मनी स्ट्रेट अवे जाएं। यस। जर्मनी से ताल्लुक है। जी सर। 11 सवाल। अब आ जाइए उसके एरिया पे। ताल्लुक इल्म फजल से है। जी सर, इल्म फजल से। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, या एंड द मैन हु इन्वेंटेड द गुटेनबर्ग? प्रेस, या मार्टिन लूथर और गुटेनबर्ग के अलावा कोई नहीं है फिलहाल, क्योंकि सेम पीरियड, सेम एरा। तो मजहबी शख्सियत पूछा जा सकता है। हाँ। फैजान साहब कोई मजहबी शख्सियत? नो सर। इन्वेंटर। कोई इन्वेंटर? जी सर, इन्वेंटर। जी। 14 क्वेश्चंस। उस पे प्रिंटिंग प्रेस ही है ज़्यादा तो मेरे ख्याल में। प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई और चीज़ इस दौर में, जो पीरियड आप बता रहे हैं, वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बात की हैं। प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया उन्होंने? जी बिल्कुल। ओके ओके। गुड, शूट। गुटेनबर्ग? जी बिल्कुल। जोहानस गुटेनबर्ग। Biggest invention, sir. Printing press. ग्रेट Indeed, one of the biggest ever. बिल्कुल सर। चलिए, thank you very much. थैंक यू Thank you very फैजान much, साहब। sir, for inviting. Thank you. थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर जुहेब, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। जी जोहेब साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? एटलांटा जॉर्जिया से सर। एटलांटा जॉर्जिया। साथ साथ बता दिया करें ना। जी जी बिल्कुल, मैं जोएब एटलांटा जॉर्जिया से बात कर रहा हूँ। आपसे पहले ही बात हुई है। जी दिस इज जी। माय थर्ड टाइम। ओके। आपने एक दफा तो वो मार्गरेट मिचेल भी आप ही ने पूछा था। मैंने लास्ट आपसे पूछी थी एना मॉल का। एना मॉल अच्छा, नहीं, अच्छा। मार्गरेट मिचेल भी आप ही ने नहीं पूछा था। नहीं नहीं, जी 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 बिल्कुल, मार्केट में चल रही सबसे वो भी इन्होंने पहले। पूछा था जब आपका कजन साथ था, एक दोस्त दोस्त आपके भी थे साथ। साथ। जी बिल्कुल। आपका दोस्त आपके साथ था। ओके। जी और जब बिल्कुल। मैं पिछले माह मार्गरेट मिचेल के घर था, उस वक्त आई रिमेम्बर्ड यू। थैंक यू वेरी मच सर। So you were not seen in Georgia those days. या आई वाज एक्चुअली आउट ऑफ स्टेट फॉर 4th of July। अच्छा अच्छा। तो क्या करते हैं आप जोहेब? सर मेरा आईटी से रिलेटेड काम है और मैं एप्लीकेशन डेवलपर हूँ ओरेकल प्लेटफॉर्म पे। और करंटली जो है मैं जॉर्जिया पावर के साथ काम कर रहा हूँ, जो उनकी मदर कंपनी है, सदर्न कंपनी। ओके। तो उसका एम्प्लॉई हूँ। तो जितने भी जॉर्जिया, मिसिसिपी, अलबामा, फ्लोरिडा वगैरह से आउटेजेस रिलेटेड होती हैं, बिजली जाना, बिजली का आना, कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करता हूँ मैं। ओके। अच्छा जी जोहेब साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। पर चेंज इस दफा इन्होंने मर्द पूछा है। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? नहीं सर। अमरीकी? नहीं सर। अच्छा जी, ना अमरीकी है ना Interesting. एशियाई। एक मर्द जो जिंदा भी नहीं है और ना एशियाई है ना अमरीकी है। यूरोपियन प्रोबेबली। ताल्लुक यूरोप से? नो सर। अच्छा। अफ्रीका से? जी सर। अफ्रीका से ताल्लुक, तो मेरे ख्याल पीरियड को डिटरमिन किया जाए। चलिए। जोहेब साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 25 साल से ज़्यादा? करीब क्लोज टू दैट। ओके। अराउंड 99। अराउंड 99। 99। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हो सकता है कोई। स्पोर्ट्स, हाँ, शोबे पे जाना मैं पड़ेगा। वैसे ही कह रहा हूँ ना, या अपार्टाइड की, मैं पहले साउथ अफ्रीका को ले लें ना, अपार्टाइड की कोई शख्सियत, या फिर अगर नॉर्थ अफ्रीका है तो अनवर सादात हो सकता है।
ठीक है, ये पीरियड देखें ना अगर आप, जमाल अब्दुल नासिर तो बहुत पहले 71 में फारिग हो गया था, 70-71 यार। जी जी। अच्छा जी, वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नो सर। आई थिंक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स है? जी सर। स्पोर्ट्स है। 10 सवाल। स्पोर्ट्स है तो इज इट अ टीम स्पोर्ट? जी सर। क्रिकेट प्रोबेबली। सम क्रिकेटर? जी सर। क्रिकेटर ऑब्वियसली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। या 12 सवाल। और इतना पुराना, अच्छा पुराना तो ज़्यादा अच्छी बात है। मुस्तनद बैट्समैन था? बैट्समैन भी थे। बैट्समैन भी थे। बुनियादी तौर पे वजह शोहरत बैट्समैन की नहीं, बुनियादी बैट्समैन है। बैट्समैन ही है ना, मतलब बुनियादी वजह शोहरत बैट्समैन है, लेकिन क्योंकि ये सारे ही अदरवाइज बॉलिंग तो करते हैं। उस दौर का बैट्समैन जो जिसके इंतकाल को 25 साल हो चुके हैं, यानी वो 99 के आसपास इंतकाल हुआ है, तो बहुत बड़ा नाम उस दौर का दैट वाज बैरी रिचर्ड्स, जो बहुत बड़ा बैट्समैन था, बड़ा तारीख साज जो है ना बैट्समैन था, बड़ा बाकमाल, बड़ा वजनी बैट इस्तेमाल करता था। जेफ बॉयकॉट तो जिंदा है ना, और वो बरतानिया आ गया था वापस, था वहाँ का साउथ अफ्रीका। हांसी क्रोनिये डाइड मच लेटर, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश आई बिलीव, और वो कहते हैं बुकीज ने सारी गेम की थी। एक वो था बैरी रिचर्ड्स था, एक और बड़ा तगड़ा बैट्समैन था, वो भी बहुत ही अच्छा बैट्समैन, बहुत ही अच्छा, लेकिन अब ज़हन में उसका नाम ही नहीं आना। अपार्टाइड डेज में वो क्रिकेट खेल नहीं सकता था और हम तरसते थे कि इसकी गेम देखें कभी। अब तो बाइकआउट था ना इनका, बाइकॉट किया हुआ था कि इनको नहीं खिलाना। वो भी तो साउथ अफ्रीकन ही था ना जिसने वो टीम बनाई थी, पूरी दुनिया से खिलाड़ी लिए थे, क्या नाम था उसका? नहीं, he was an Australian, Kerry Packer. He was an Australian. Channel 9 वो और था कैरेक्टर। ये बैरी रिचर्ड्स की तरफ बात जाती है, और एक और बैट्समैन। अच्छा जी, ये बैट्समैन अपने, ऐसी एक फरोई सा सवाल है, अपने बैट के हैवी वेट की वजह से मशहूर था? नो सर। क्योंकि बैरी रिचर्ड्स की ये पहचान थी कि बहुत हैवी बैट इस्तेमाल करते। नो सर। एक वो, एक क्लाइव लॉयड और एक जयसूर्या। जयसूर्या का मुझे बिल्कुल याद है सर। हाँ, उसका तो आप बीच में से वो लोहा निकल आया था, उसमें से बैन लग गया था उसको। हाँ, उसका सारा रिकॉर्ड रीसेट किया था उसका। 14 सवाल। तो फिर रिकॉर्ड नहीं, वो स्टैंडर्ड सर नहीं एक्चुअली बनाया लोहा ना? नहीं निकला था उसके बैट में से, उसके बैट में से रबर्स निकले थे। रबर्स नहीं, वो तो ग्रिप के ऊपर थे भैया। नहीं सर, अंदर रबर्स निकला था। स्टील निकला था, स्टील था उसके बैट के अंदर। मे बी वॉज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन जिसमें उसने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे तो उसने बैट खुलवा लिया था। नहीं, वो स्टील था ना, स्टील था उसके बैट। यस। बड़ा बेस्ट हुआ था बेचारा। अच्छा जी, जेफ बॉयकॉट को तो आपके जहन में है ना कि उसका शुमार जो है, उसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज एमसीसी। जी सर बिल्कुल। जम्पल वो वहीं का था जी। जेफरी बॉयकॉट। पोलाक 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 शॉन पॉलक। शॉन पॉलक, शॉन पॉलक जिसका बेटा आजकल खेलता है। जी बिल्कुल। शॉन पॉलक भी एक प्लेयर था उस दौर का, बड़ा मेरा बहुत फेवरेट बॉलर रहा है। बहुत अच्छा बॉलर था ये। उस दौर की बड़ी अच्छी अच्छी वो सामने आ रही है ना, मुझे क्रिकेटर में उस दौर में पढ़ा करता था, उनकी तस्वीरें और उनके, ये बेटा उसका उस कैलिबर का नहीं है जो शॉन पॉलक था खुद जो है। सर हमारा अजहर महमूद वाज वेरी क्लोज टू। हाँ नहीं, एक पॉलक शॉन पॉलक, एक पोलार्ड था, पोलार्ड। पोलार्ड? एक बैट्समैन आ रहा है पोलार्ड। पोलार्ड इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज आई गेस। अच्छा, पोलार्ड था जरूर, जो हमारे इसमें भी खेलता है पीएसएल में। ठीक ठीक, वो पोलार्ड और जॉन पॉलक Yes, मेरे yes. ज़हन में आ गए। शॉन पॉलक जिसके गोल्डन हेयर्स, गोल्डन आईब्रोज। जी 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 जी, वो एक Very वो कंफ्यूज famous कर रहे हैं tall. उसके साथ। शॉन पॉलक, पोलार्ड, इसी तरह का नाम है जो बैट्समैन है ना, इसी तरह का मिलता जुलता नाम है जो आपने बैट्समैन पूछा है। और ये बैरी रिचर्ड के कैलिबर का, उसके लेवल का बैट्समैन था, और बहुत ही अच्छा बैट्समैन। पता नहीं लेफ्टी था क्या, मेरे ज़हन में अब आ नहीं रहा। क्वेश्चंस कितने हुए? 14 क्वेश्चंस। एक कर्स्टन था, कर्स्टन, गैरी क्रिस्टन। गैरी, वो भी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर था। ये तो लेकिन अभी कल के प्लेयर्स हैं ना, ये तो नए मिलेनियम के प्लेयर्स हैं। नहीं सर, गैरी क्रिस्टन वाज 1990s। He must be still alive. गैरी क्रिस्टन आई गेस ही इज स्टिल अलाइव। हाँ, वो भी अलाइव है। ये सारे तो मतलब मैं तो इन्हें
जो अगले मिलेनियम तक आ गए थे ये प्लेयर्स, ये वो है, मैं ये कह रहा हूँ। यस यस जो पिछले में फौत हो गया ना, वो जो आपने पूछा पिछले में मर गया था वो, जी इसलिए वो प्लेयर जो है ना मेरे जहन में वो है कि गैरी क्रिस्टन, ये तो क्रोनिये क्रिस्टन, ये इकट्ठे खेला करते थे, जी बिल्कुल। दोनों बड़े बाकमाल थे। ये वो पहली टीम थी जो रिहाई मिलने के बाद जिन्होंने प्रॉपर अपने पैरों पे खड़ा किया था साउथ अफ्रीका को आफ्टर लॉन्ग विल्डरनेस। जी एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। ये वो थे। तो मार्क उससे बाउचर का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार था साउथ जी। अफ्रीकन टीम को वापस लेके आने में। बाउचर का, तो ये वो प्लेयर्स थे, ये वो थे। इनसे पहले का, यानी ये वो प्लेयर था जिनका करियर अपार्टाइड में किल हो गया था ना, जी बिल्कुल। ये वो प्लेयर्स हैं। कहना नहीं चाहिए बट आईसीसी की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट हैप्पी विद साउथ अफ्रीका एट दैट पॉइंट। ये नोबडी वाज एक्चुअली, देखे ना उस वक्त जो अपार्टाइड की कैफियत थी, कोई भी अलाउ नहीं करता। Yes. अफसोस बहुत होता था कि क्रिकेट उसकी नजर होगी। अब देखे ना मॉस्को ओलंपिक्स का क्या कसूर था, लेकिन वो अफगानिस्तान की वजह से उन्होंने सिलसिला खत्म कर दिया। जी बिल्कुल। कितना बड़ा इवेंट था वो, बॉयकॉट की नजर हो गया। अच्छा, शॉन पॉलक जो आप बता रहे हैं, ये इसका क्या, ये बात का है, काफी बात का, ये तो क्रिस्टन वगैरह के साथ, क्रिस्टन शॉन पॉलक इन्हीं के साथ खेला हुआ है बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूँ ना जी, वो इनसे पहले का प्लेयर है। मेरे जहन में जो आ रहा है ना, उसका नाम की हैत ऐसी है। सर आप तीन बिल्कुल सही गिनवा रहे हैं एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। हाँ, देखा ना, वो प्लेयर जो है वो बिल्कुल ऐसा प्लेयर था, उसके नाम की साख्त ऐसी थी। मेरे आंखों के सामने उसकी तस्वीर जो स्क्वायर कट किया करता था। जॉन्टी रोड्स की बात कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, जॉन्टी रोड्स तो फील्डर बड़ा लाजवाब था ना जी, ये उसके से पहले का प्लेयर है। जॉन्टी रोड्स तो अभी कल की बात है। उसके दौर में तो मेरा ख्याल है रंगीन कपड़े शुरू ही नहीं हुए थे। कैरी पैकर कर चुका था बट दे वर नॉट देयर। ये जो साउथ अफ्रीकन थे, ये तो कैरी पैकर में नहीं गए थे। या शायद मेरे जहन में तो उनके व्हाइट यूनिफॉर्म, बैरी रिचर्ड्स की जैसे मुझे कोई रंगीन कपड़ों में तस्वीर सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई नहीं थी। जैसे मुझे क्लाइव लॉयड कहीं नजर नहीं आता रंगीन कपड़ों में, हालांकि वो जो कैरी पैकर में ही बस देयर। कैरी पैकर नहीं तो ये रिवाज डाला था। एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है एफएसजे, जो बैरी रिचर्ड्स के दौर का प्लेयर है, बैट्समैन है बहुत तगड़ा, जो अपार्टाइड की नजर हो गई थी जो टीम, उनमें आपको किन किन के नाम याद हैं? देयर इज अ बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर लेता होता था, ही वाज नॉट बैरी रिचर्ड्स, लेकिन बड़ा ही बाकमाल। बैरी रिचर्ड नहीं था। आई नो मैं समझ गया हूँ, नाम मेरे जहन में है, अब मैं उसको निकालता हूँ। मैं समझ गया हूँ किसकी बात हो रही है। जैसे ना मेरे जहन में लेफ्ट आर्मर शॉन पॉलक है ना, जैसे बुलार्ड इस तरह का कोई एक। जी, मेरे जहन में एक नाम जो है, आई कैन अंडरस्टैंड कि किसकी बात हो रही है। ये जो था ना, ग्रेहम पोलक। हाँ, यही तो वो हो, मैं तो यही कहना चाह रहा था। तो मेरा ये ग्रैम पोलक मेरे जहन में बिल्कुल वही है, 100% वही है। और तो उसका तो बड़ा सिंपल है ना, उसका बेटा। नहीं सर, लेकिन ही वाज अ बॉलर, वो तो बॉलर है। ये हमने बैट्समैन, आल्सो वेरी गुड बैट्समैन। नहीं सर नहीं, ही इज नॉट द वन, ही इज प्राइमरीली बेसिकली अ बैट्समैन। और सर डेथ पीरियड इज अराउंड, तो ये जो हमारा ये जो FSJ death period is around 25 years, which is around 1999. 1999 के आसपास उसकी डेथ हुई है। जी, ये जो साउथ अफ्रीकन बॉलर था ना, पोलक, जो हमने देखा है जी, उसका वालिद है जी। वो तो मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन वो भाईजान कह रहे हैं कि वो तो बॉलर था ना, वो तो सिर्फ बॉलर था, बुनियादी तौर पे ही वाज अ बॉलर। मेरे जहन में है कि ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। ही वाज एन ऑलराउंडर। कोई और भी सोचे, ये फिर हम कर लेते हैं उसके साथ, मतलब एक क्वेश्चन हम कंज्यूम कर देते हैं कि उसका बेटा भी खेलता था। ये पोलक तो आ गया था मेरे जहन में, ग्रैम पोलक तो बड़ी जल्दी आ गया था उसके बाद। बैरी रिचर्ड्स के साथ जो है ना काउंटर पार्ट्स में, वो बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने जब भी क्रिकेटर में उसकी तस्वीर देखी ना, दी क्रिकेटर जो हमारा रिसाला है जी, जब भी देखी है, चिश्ती मुजाहिद उसका बड़ा फैन था, उसको ऊपर कुछ ना कुछ लिखता रहता था, तो बहुत अच्छी तस्वीरें उसकी देता था। जब भी मैंने देखा है, आई हैव सीन हिम बिल्कुल विद द बैट ऑलवेज, नेवर विद द बॉल। वो बैट्समैन था, वो कुड बॉल। चले हम उसको नैरो डाउन कर लेते हैं। ये बताइए भाईजान के उसका बेटा भी क्रिकेट खेलता था टीम में, नेशनल टीम में? नो सर।
तो इट इज नॉट शॉन, उसका बाप नहीं, ग्रैम शॉन पोलक का बाप नहीं है। अच्छा जी, नहीं है। 15 सवाल। Just to clarify, not to clarify, like give you more about it, कि उसका कोई आगे जनरेशन थी नहीं उस बंदे की। ठीक है, अच्छा देखिए ना FSJ, जरा सोचिए कि उसका नाम जो है ना, वो जैसे रैंड है ना, रैंड समथिंग रैंड, और वो रैंड, उनका मेरा ख्याल करेंसी भी रैंड ही है, इफ यू रिमेम्बर, करेंसी भी उनकी रैंड ही है। उसका साउंड इफेक्ट क्या था, जैसे गैकवार्ड हम कहते हैं ना, गैकवार्ड, पोलार्ड, ब्रॉड। साउथ अफ्रीका में जो वाइट थे वो ज्यादातर तो डच ओरिजिन के थे ना, बोयर्स। जी जी, उनके नाम उसी तरह ही हैं। जैसे उनकी जो रग्बी टीम है, उसका जो कैप्टन था, जिसको नेल्सन मंडेला ने बड़ा प्रमोट किया था और वो फिर रग्बी वर्ल्ड कप जीते थे, उसका नाम भी बड़ा फ्रेंच डच किस्म का नाम था। इसी तरह इनकी क्रिकेट टीम के भी नाम जो हैं वो इसी किस्म के थे, पर हमने ज्यादा देखा नहीं ना इनको खेलते हुए, बिकॉज ऑफ अपार्थाइड एट द बैन। रैंड के बाद शायद वो उन्होंने बदल ली थी करेंसी, पाउंड हो गया था। काउंटी बहुत खेला। ये बस ऐसा ही है कि मेरे जहन में तो सर ये 3 प्लेयर्स थे, एक तो बैरी रिचर्ड, दूसरा ये ग्रैम पोलाक। ये बताइए कि डिड ही प्ले ओनली फॉर साउथ अफ्रीका और डिड ही प्ले फॉर एनी अदर कंट्री? Not for the country, only for South Africa. मैं एक्चुअली जेफरी बॉयकॉट पे जा रहे होंगे आप जी। मैंने कहा मैं ये सवाल आपसे एक्चुअली पूछ रहा था। हाँ जी, नहीं वो जेफरी बॉयकॉट भी तो है ना, वो तो और हो गया मामला। नहीं, नॉट जेफरी बॉयकॉट, बैसिल डॉलिवेरा। डॉलिवेरा, ठीक 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 ठीक। 16 सवाल। तो बॉलर था बैसिल डॉलिवेरा, फिर वो जो था, अभी मैंने डॉलिवेरा का नाम लिया था। टोनी ग्रेग भी था ना। जी जी, उसका ओरिजिन भी वही है, टोनी ग्रेग का भी वही है जी, क्योंकि ये लोग साउथ अफ्रीका की टीम जो बैन में थी, तो ये लोग सारे फिर निकल आए थे और ये जाके ऑस्ट्रेलिया, मतलब गैरी कर्स्टन। मेरा नहीं ख्याल कि हम उस तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि ऑब्सक्योर्ड सा नाम है, चूंकि पुराना है। और गैरी कर्स्टन वो तो बात का है ना सर, कर्स्टन बात का है। हांसी क्रोनिये, ये कर्स्टन, ये सारे पुराने नाम हैं, मतलब इकट्ठे बाद वाले हैं। इनसे पहले की जनरेशन, बाद वाले, इनसे पहले की जनरेशन जो है ना, उसकी बात है। हांस, एक हांस समथिंग था, हांस क्लार्ड। सर एक हिंट दे सकता हूँ? जी जरूर दीजिए भैया, क्योंकि ऑब्सक्योर्ड है, बड़ा पुराना। नो सर, आप उसका नाम ले चुके हैं। नाम भी पूरा नाम ले चुके हैं। ड्यूरिंग दिस सेशन आप उसका नाम ले चुके हैं, बिफोर इवन FSJ अराइव्स। उनके आने से पहले ही? यस, उनके आने से पहले नाम ले चुके हैं। अगर तो किसका नाम लिया आपने? सर आपके जहन में कोई स्टुअर्ड नहीं आ रहा? एक स्टुअर्ड होता था, स्टुअर्ड या स्ट्रॉस, कोई इस तरह का नाम, स्ट्रॉस। आपने नाम क्या लिए हैं पहले से? मैं तो ये नाम लिए हैं, फिर एक क्लॉर्ड और पोलार्ड भी था साउथ अफ्रीकन, बिल्कुल। एक पोलक है, एक पोलार्ड है, और एक ये कह रहे हैं पोलार्ड जो है वो तो वेस्ट इंडियन है, जो PSL भी खेलता है। नहीं, वो तो आजकल खेल रहा है ना, कीथ पोलार्ड था ना ऐसा कोई नाम? और कोई आपने नाम लिया हो? FSJ मैंने, और इसके अलावा स्टुअर्ड, बैरी रिचर्ड्स, स्ट्राउस, हांस। पोलार्ड तो साउथ वेस्ट इंडियन तो प्लेयर है ही है। पोलार्ड, ये काउंटी में इसका नाम होगा, आई थिंक ये वेस्ट इंडियन जो है केरन पोलार्ड है। आपने नाम दिए हैं तो नाम आपको जो लिए हैं वो तो आने चाहिए ना। आपने जो हिंट दिए ठीक है, काफ़ी है, लेकिन अब मैं जो नाम सोच रहा हूँ, मैंने जो नाम बताए हैं आपको, उसमें सर पोलार्ड, मेरे जहन बस पोलार्ड पे आके अटक जाता हूँ मैं, कि वो जो बड़ा हार्ड हिटर एक प्लेयर था इनका। और आपका कोई नाम आपने नहीं लिया? बैरी रिचर्ड का हम असर नहीं, शकील साहब का सर ये फोर्टे नहीं है का। नहीं, इन्होंने नाम तो सुने हैं ना जो आपने लिए हैं। एक सेकंड, फिर मुझे कंसंट्रेट करने दें। गिफर्ड तो सर इंग्लैंड का था ना जी? गिफर्ड वाज एन इंडियन इंग्लिश, बट गिफर्ड वाज अ बॉलर। सर यू आई थिंक टॉकिंग अबाउट केरन पोलार्ड। ये क्या कह रहे हैं आप? केरन पोलार्ड। हाँ, आई नो केरन पोलार्ड तो वही वेस्ट इंडियन है। जो मेरे जहन में साउथ अफ्रीकन है ना, वो पोलार्ड, लार्ड को इस तरह का ही नाम था उसका, बड़ा हैवी हिटर था वो।
क्योंकि साउथ अफ्रीकन में देयर वाज नो पोलार्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी जी, केरन पोलार्ड इज अ वेस्ट इंडियन. यस, पोलार्ड्स कम फ्रॉम वेस्ट इंडियंस. चलो वो कंफ्यूजन जो है ना, पॉलक तो वो नहीं था, साउथ अफ्रीका. पॉलक नहीं था वो बंदा, पॉलक नहीं था जो मेरे ज़हन में. उसमें आर्ड है उसमें आपने कुछ नाम तरह लिया है. रैंड, हांस, जेरल्ड भी कोई, जेरल्ड. ये साउथ अफ्रीका का कोई ओपनिंग बैट्समैन होगा. जी जी. क्रोनिये तो नहीं ना सर, हैंसी क्रोनिये. क्रोनिये तो बहुत बाद में है. क्रोनिये इसलिए याद रह जाता है कि वो मर गया बेचारा. जी, डाइड इन प्लेन क्रैश. जी जी. स्टार्ट सर, स्टार्ट पता नहीं क्यों स्टार्ट मेरे ज़हन में आ रहा है. स्टॉड या स्टॉडार्ड? वो इस तरह का नाम है सर, इसी तरह का नाम. स्टॉडार्ड. सोलार्ड, स्ट्रार्ड. हमने देखा नहीं है ना खेलते हुए. जी 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 जी. बस सिर्फ पढ़ा है तो जो चीज़ पढ़ी हो ना, ज़्यादा सुनी ना हो, सिर्फ पढ़ी हो बस वो, और वो भी बहुत रेयर, वो इसी हद तक याद रह जाती है. एक गाथ लरू. जेरार्ड, स्टीवर्ट. सर स्टीवर्ट कोई प्लेयर नहीं था. स्टीवर्ट मेरे ज़हन में तो नहीं आ रहा, बट अगर आपने नाम लिया है पहले. स्टुअर्ट या कोई इस तरह का. सर आई टाइमर नो शुरू वन करूं? स्टुअर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम. सर टाइमर शुरू करूं? क्योंकि आपको कंफ्यूजन कोई नहीं है. ये नहीं है कि आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं, वरना वो कह रहा था ना रिव्यू करा दूं. कंफ्यूजन नहीं है, बट आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान नहीं जा रहा. हाँ. एक सेकंड, फिर आप थोड़ी देर के लिए ना, हमारा टाइम कितना है जो ग्रेस पीरियड मिलता है, जो 10 मिनट्स दे देना. 10 मिनट्स में. अच्छा जी, हमारे पास 4 मिनट हैं. 3 मिनट 4 सवाल. माइक प्रॉक्टर सर, माइक प्रॉक्टर ही था ना FSJ? जी जी. माइक प्रॉक्टर सर, बड़ा याद कीता जे, मैं उस वक्त से लगा हुआ था ओ के रौले में पड़ा होता. आपने माइक का नाम लिया था या नहीं लिया था? मैंने माइक का लिया होगा, मैंने प्रॉक्टर का नाम नहीं. प्रॉक्टर नाम ही यही था. अगर लिया होता तो फौरन मेरे ज़हन में आ जाता. हो सकता है ये ना हो वो नाम, लेकिन मेरे ज़हन में और कोई नाम और नहीं था अदर देन प्रॉक्टर. 100%. पहले बैरी रिचर्ड्स था, उसके लेवल का सिर्फ और सिर्फ माइक प्रॉक्टर था, और बल्कि उससे कहते हैं सुपीरियर था ये. 4 क्वेश्चंस 2 मिनट. क्योंकि वो बड़ा नाम तो वही है. जी 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 जी. मैंने माइकल मेरे ज़हन में आके, ये जो कह रहे हैं ना कि आप नाम लिया, तो नाम मैंने माइकल तो लिया था, वो माइक बस से माइक. आगे मैं नहीं जा सका था. वो मैं के चक्कर में ना, ऑक्टर, ऑड, पोलार्ड, पॉक्टर, गैकवार्ड, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मिलते जुलते नाम जो है ना, मैं वहां पे अटक गया था. माइक प्रॉक्टर मेरा फेवरेट था सर, फेवरेट, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ता था. हमने देखी एक भी इनिंग्स नहीं देखी मैंने इसकी, लेकिन मैं इसकी बैटिंग स्टाइल को फॉलो करता था, और बहुत खूबसूरत, और इसकी तारीफें बड़ी करते थे. हार्ड हिटर. जी 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 जी. ये बड़े तगड़े बैट वाले प्लेयर थे. फिर नाम ले दें सर, क्योंकि इसके अलावा वी हैव नोवेयर टू गो. लास्ट मिनट. लास्ट मिनट है. अच्छा जी, हमारा आंसर यही है. वी मे बी रॉन्ग, लेकिन जो बेस्ट जो हमारा गेस है ना, वो माइक प्रॉक्टर है. नो सर. आप बताएं क्या है फिर? हैंसी क्रोनी है. क्रोनी है ये? Died in 2002. आपने पहला नाम हैंसी क्रोनी का लिया था. नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं 99. Around 99. 25 साल. नो नहीं, हैंसी क्रोनिया. आपने जब 99 कहा ना सर, हम 99 नहीं कहते हैं, हम नहीं, कहते नहीं, हैं नहीं, 25 साल के अराउंड. नहीं, अराउंड वाली बात नहीं है. अराउंड वाली बात नहीं है. मैं जब आपने 99 कहा ना, तो 99 से मेरे ज़हन में, खैर एनीवेज, हम कभी एग्जैक्ट ईयर नहीं कहते, वो सेम ओके, ईयर. वेरी गुड. थैंक यू सो मच जोएब. थैंक यू ज़ोएब, थैंक यू. It was nice talking to you everybody. अल्लाह हाफ़िज़. जी, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर आसिफ अली साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आसिफ साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ. वेलकम टू कसौटी. थैंक यू. जी. जी आसिफ साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर. जिंदा? जी सर. एशियाई? जी सर. साउथ एशियन? जी सर. पाकिस्तानी? जी सर. ताल्लुक शोबिज से? जी सर. लो जी, 6 G's हो गई है. जी हो गया सर. स्ट्रेट अवे. आसिफ साहब, इनकी वजह शोहरत एक्टिंग है? जी सर. 7.
क्या पूछे शकील साहब ने? एक्टिंग वजह शोहरत है। तो ही इज एन एक्टर। जिंदा पाकिस्तानी मेल एक्टर। जी। वजह शोहरत टेलीविजन है। जी सर। वाह, नॉट फिल्म, नॉट थिएटर। वजह शोहरत टेलीविजन। और ये कितना 8 जीज हो गए जी। All G's. Biggest name in television acting in current crop is Humayun Saeed. Why not फवाद खान? फवाद खान भी है, हुमायूं सईद भी है। फवाद तो बड़ा सिंपल है ना, सिंगर, एक्टर, ईपी, एंटिटी पैराडाइम, जी जी। प्लस इंडिया। लेकिन इनके अलावा भी बथेरे लेकिन हैं। सूबा पे जाना पड़ेगा। सूबे पे जाना पड़ेगी। Is it यस। Sindh? Is it Punjab? फिरदौस जमाल भी है। फिरदौस जमाल इज केपी। हाँ, मैंने सूबे पे आए ना। सिंध से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा जी, ताल्लुक सूबा सिंध से आसिफ साहब? No sir. पंजाब से? जी सर। 10 सवाल। तो हुमायूं सईद नहीं है। हुमायूं सईद नहीं है, वक्त सारे फवाद भी नहीं है। ये नुमान एजाज हो सकता है सर। ये फवाद खान इज आल्सो फ्रॉम पंजाब, लाहौर। इज दैट राइट? जी जी, एंटिटी पैराडाइम जो बैंड था वो लाहौर में। फिर तो बड़े इम्कानात इसी के हैं। आई थिंक वी नीड टू डिटरमिन इज ही अ सिंगर आल्सो। लेकिन ही डिडंट स्पीक पंजाबी एक्चुअली। ही लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यू हैव शान। हाँ, शान भी है। मौला जट में उससे पंजाबी बोली नहीं गई। जी। शान की वजह शोहरत तो फिल्म है, नॉट टीवी रियली। शान, ये ही इज राइट, शान इज नॉट टीवी। हाँ, दैट्स ट्रू। ये है ना, इनका म्यूजिक का सिलसिला भी है। म्यूजिक कराची। जी सर। आसिफ साहब मैं म्यूजिक का पूछना चाह रहा हूँ कि म्यूजिक भी इनकी वजह शोहरत में से एक है? No sir. यानी इनका कोई बैंड वो नहीं है, यानी इट इज नॉट फवाद खान। ये फवाद नहीं है। अच्छा, एक्टिंग आपने सिर्फ एक्टर हैं, एक्टर ही इनकी वजह शोहरत है। जी जी जी। बाज खलील रहमान कमर ना पूछ लेना। अच्छा जी, लाहौर। अच्छा, टेलीविजन एक्टर फ्रॉम पंजाब हु इज अलाइव। अच्छा जी। अब वो भी है ना, पीरजादा भी तो है, उस्मान। नहीं सर, उस्मान फिल्म है, नॉट टीवी। ना ना, बुनियादी तौर पे उसने काम टीवी में किया, लेकिन वो फिल्म उसके लिए कहते, देखें अगर उस्मान होता ना तो आसिफ साहब कहते जी टीवी भी है। हाँ ठीक है। ही इज सेंसिबल इनफ, ही नोज। फिल्में तो सब ने की है, लेकिन बुनियादी वजह शोहरत जो है वो अगर है तो हम अभी डिटरमिन करते हैं। अच्छा जी, इरफान भी तो है, इरफान खोसट। अभी करते हैं ना कि कॉमेडी हीरो विलन बहुत कम को होगा। विलन तो कोई मैं नहीं समझता कि विलन्स मोस्टली फिल्म का प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा जी, 11 सवाल। वजह शोहरत प्रोबेबली कॉमेडी। कॉमेडी अगर है तो फिर हम वजह शोहरत कॉमेडी। आसिफ साहब? No sir. ये हीरो आते हैं ड्रामाज में। जी सर। 13 सवाल। फिर तो इट इज नोबडी बट नुमान एजाज। और कौन हो सकता है जो असद? तो असद मलिक भी है ना, आउट अब तो काफी अरसे से लॉन्ग टाइम। हाँ, लेकिन वो अब भी कर रहा है वहाँ पे कराची में काम। ही वाज अ गुड एक्टर। और ये हीरो आता है, हीरो कौन हो सकता है सर? कोई इस वक्त कराची के जो ड्रामे कराची वाले चल रहे हैं, हम टीवी के, जियो के, ARY के, किस ड्रामे में को बड़ा खास हीरो जो चल रहा हो आजकल? मैं कम ही देखता हूँ। मैं तो उक्का ही नहीं देखता सर। जी, मैं भी ऑलमोस्ट उका ही नहीं देखता। एज पे आए, एज पे। एज हाँ बिल्कुल करें। 50। अच्छा जी, उम्र इनकी 50 साल से ऊपर है? जी सर। जी। वेटरन। 14 सवाल। Numan falls in this category. Numan falls in this category with that other guy who does films also. वो आजकल उसने दाढ़ी रखी हुई है। वो एक जमाने में बड़ा अच्छा टीवी एक्टर होता था। वो भी Not बाबर अली। ना, बाबर ही की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बट बाबर तो फिल्म है ना। लेकिन बाबर इज फिल्म। वजह शोहरत बाबर फिल्म इज नहीं, स्टार्ट उसने टीवी से किया था। नुमान एजाज और फिरदौस जमाल तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट सीनियर्स जो केपी से हैं। ही इज नॉट इवन फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी, दश्त में इन्होंने काम कर रखा है? जी सर। क्योंकि आपके इलाके के करीब करीब शूट हुआ था ना वो। जी जी।
अब प्रॉब्लम ये है कि असद ने भी उसमें काम किया हुआ है, लेकिन किसने जी, कौन से? दश्त में, दश्त आपका प्रोडक्ट था सर वो, जी आई नो, उसमें तो इट वाज नुमान मोस्ट हाँ, तो नुमान तो आपको पता चल जाएगा ना फ्रॉम शो। बालाज, मीर बालाज। अच्छा जी, मीर बालाज का रोल प्ले किया था इन्होंने? आई थिंक सो सर। जी हाँ आई जी। थिंक सो। आपने नुमान एजाज पूछा भाई। चल, थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी।